तो देवगुरु बृहस्पति अगर आपके मेष लगन के चार्ट में दूसरे भाव में स्थित हों तो यहाँ इनके रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। आपके चार्ट में अगर मेष लगन है तो ये वृषभ राशि में यहाँ स्थित होंगे। यहाँ देखिए, अब जुपिटर एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के साथ साथ वो एक अत्यंत शुभ ग्रह के घर में ही बैठे हुए होंगे, इसलिए यहाँ अब बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री होते हैं तो इस केस में बृहस्पति का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव या जो परिणाम आपको मिलना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं कम मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी धन संपत्ति और परिवार के लिए जो जो भी आपसे रिक्वायरमेंट है, और आप उन रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी अच्छे से पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके जो भी पेमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, जहाँ पर भी आप खर्चे करते हैं या जहाँ से भी आप इनकम प्राप्त करते हैं, उन मामलों पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और साथ ही कैरियर पर भी। यहाँ बृहस्पति का बैठा होना मेनली आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत स्टेबल करता है, आपको बहुत सारे इनकम के नए नए स्रोत देता है। साथ ही आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चल सकते हैं। सेकेंड हाउस हमारी धन संपत्ति के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भाव है, इसलिए यहाँ आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक, आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकता है। अब इसके लिए आपको देखना होगा शुक्र को। शुक्र भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने चाहिए, और शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि दूसरे भाव के तो स्वामी हैं ही, वो आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आप यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए कुछ हद तक अगर बिजनेस वगैरह करने के बारे में सोचें तो प्लान कर सकते हैं। इवन कैरियर के लिए भी ऐसा बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बृहस्पति के साथ जो भी अन्य ग्रह यहाँ बैठे हैं उनको आपको देखना होगा। बृहस्पति के साथ किसी भी भाव का स्वामी अगर बैठेगा तो उस भाव से संबंधित काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। जैसे अगर बुध बैठेंगे बृहस्पति के साथ तो आपके लिए 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में डील करना आसान होगा, और 3rd हाउस यानी आपका जो कम्युनिकेशन है वो तो बेटर होगा ही। इसी तरीके से बृहस्पति यहाँ स्थित है तो आप दूसरों को बहुत ही अच्छी एडवाइस देंगे, क्योंकि ये वाणी का घर है। वाणी का घर होने के साथ साथ क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, इसलिए कोई भी प्रकार का गूढ़ ज्ञान या रहस्यों के ज्ञान आपको होगा। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति अगर मान लीजिए रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड होने के केस में फिर आपको खुद से ज़्यादा एफर्ट करना होगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका फैमिली का जो स्टेटस है, ओवरऑल जो आपका बैकग्राउंड रहा है फैमिली का, कहीं ना कहीं आप बेटर ही करेंगे आने वाले समय में। इसके साथ ही बृहस्पति की प्लेसमेंट 2nd हाउस में है, तो अब आपको बृहस्पति की महादशा भी अगर हो तो और भी ज़्यादा बेहतर रह सकता है। पर बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान, बुद्धिमत्ता या विवेक के कारक हैं, साथ ही वो संतान के, आध्यात्म के और बहुत सारे अन्य जो कारकत्व हैं वो बृहस्पति के पास हैं। पर इस प्रकार का बृहस्पति आपके खर्चों को और आपकी इनकम को बहुत ही मैनेज्ड तरीके से दिखाता है। इसके साथ साथ अब जिस भाव का भी स्वामी यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा है आपको उसको देखना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अगर यहाँ शनि बैठे हैं तो उस केस में ज़रूर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं प्रारंभिक समय में, लेकिन आगे चलकर आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे अपनी लाइफ में। साथ ही आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। वो रिक्वायरमेंट्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं, धन संपत्ति संबंधी हो सकती हैं, या फैमिली को आप लीड कर रहे हो बहुत अच्छे से, या फैमिली का कोई बिजनेस संभाल रहे हो, किसी भी तरीके का आपका फैमिली से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। इसके साथ ही क्योंकि जो आपके 2nd लॉर्ड है वो आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं, और साथ ही आपका 6th हाउस भी यहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका 6th हाउस और 7th हाउस दोनों ही यहाँ जुड़े हुए हैं। इसलिए आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करें, कोई भी प्रकार का सर्विस रिलेटेड काम करें तो आपके लिए बेटर होगा। इसके साथ साथ बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा स्थित हो तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आपकी जो स्टेटस है, फाइनेंशियल कंडीशन है, या फैमिली का ओवरऑल जो स्टेटस है, साथ साथ में आपके समय बढ़ने के साथ साथ आप अपनी फैमिली से जुड़े मामलों में और भी ज़्यादा मैच्योर होते चले जाएंगे, और बहुत ही विवेकशीलता के साथ आप निर्णय लेंगे अपने। तो यहाँ बृहस्पति आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में सबसे ज़्यादा सहायता दे सकते हैं। वो किसी भी प्रकार की आने वाली चुनौती के लिए आपको तैयार करेंगे। साथ ही आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता, या जो कुछ भी आपने जीवन में सीखा है, जो कुछ भी आपने अनुभव किया है जीवन में, वो आपके सबसे ज़्यादा यहाँ काम आ सकेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना बनती है कि जब तक अपनी उच्च शिक्षा पर बहुत अच्छे से फोकस करेगा, वो अपनी किसी भी प्रकार की हायर नॉलेज से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करेगा, या वो किसी भी प्रकार की धार्मिक एडवाइस देगा लोगों को, या आध्यात्मिक एडवाइस देगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 12th लॉर्ड भी हैं। 12th लॉर्ड होने के केस में ये संभावना बनती है कि अगर आप विदेश सेटल होते हैं या विदेश जाते हैं तो विदेश से भी आप कुछ इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप
आपकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों में या धार्मिक कार्यों में हो सकती है। इसके अलावा ऐसा जातक हमेशा खर्चा अवश्य ही करेगा, पर उसका जो भी खर्चा होगा वो सही कार्यों के लिए होगा। इसके साथ साथ यहाँ जो भी कंडीशंस हैं आपकी लाइफ की, उनको बेटर तरीके से समझने में आपके बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। अब शुक्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुक्र वास्तव में अब आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठा है, उस भाव से रिलेटेड क्रिएटिविटी और उस भाव से रिलेटेड कार्यों के बारे में सोचिएगा जरूर। इसके साथ साथ अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले 6th हाउस पे बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि पड़ती है। 6th हाउस पे ये जो दृष्टि है ये आपके लिए बहुत बेटर काम करेगी, क्योंकि यहाँ आपका वर्क रूटीन, आपका जो भी ऑफिस का काम है या जहाँ भी आप काम करते हैं वो जगह, वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को देख पाएंगे, बहुत स्टेबल स्थिति में देख पाएंगे। साथ ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई भी निर्णय लेते हैं, कर्ज वगैरह अगर आपको लेना है, आपका कोई भी ऐसा मामला है जहाँ किसी के साथ आपका विवाद हुआ है, पहली बात तो विवाद होगा ही नहीं। अगर विवाद होगा या लाइफ में कोई चुनौती आएगी, किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल रिस्क आएगा, उसको बहुत ही अच्छे से आप मैनेज कर लेंगे। बृहस्पति 6th हाउस पे दृष्टि डालें तो आपको कोई शत्रु अगर परेशान कर रहा है, उस मामले में भी बृहस्पति बहुत सपोर्ट करेंगे। अब 6th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस ग्रह को देखिए वास्तव में उसका बृहस्पति के साथ किस प्रकार का संबंध है, वो बृहस्पति के साथ मित्रवत है या नहीं। मान लीजिए आपके 6th हाउस में मंगल जैसा ग्रह बैठा हो या सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, तो और भी आपको अच्छे से सहायता मिल सकती है। अब क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके 10th हाउस और 6th हाउस दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि आपके कैरियर में यहाँ बृहस्पति जो बैठे हैं 2nd हाउस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो लेकिन आपको ये देखना होगा 6th हाउस या 10th हाउस में कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में बैठे हुए हैं। अगर वो बृहस्पति के मित्र ग्रह हुए तो बृहस्पति आपको उन भावों के लिए और भी बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं, या उन भावों के स्वामी अगर बृहस्पति के साथ हुए तो भी आपको ये सपोर्ट अवश्य मिलेगा बृहस्पति से। बट वास्तव में बृहस्पति यहाँ अस्त हैं, रेट्रोग्रेड हैं, वास्तव में कैसी स्थिति में आपके 2nd हाउस में है ये आप जरूर देखिएगा। तो बृहस्पति 6th हाउस पे जो दृष्टि डालें, जातक किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करता है हमेशा, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो किसी भी तरीके की समस्या से कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए सक्षम होता है। इसके साथ साथ आपका हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, आपको हेल्थ को लेकर जितने भी खर्चे होने हैं या परिवार के सदस्यों पर जितने भी आपके खर्चे होने हैं, जो भी आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है आपको फ्यूचर के लिए, उन सब के मामले में भी आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा आपके लिए पढ़ना लिखना और स्थिति का आकलन करना बहुत आसान होगा। बृहस्पति फिर दृष्टि डालते हैं आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ती है इनकी, ये इनके मित्र मंगल के ही घर पे पड़ती है, और मंगल आपके चार्ट में लग्नेश भी हैं। तो यहाँ आपको बृहस्पति रिसर्च रिलेटेड कार्यों में, आपको तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, या मान लीजिए अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकते हैं। इस प्रकार से बृहस्पति दृष्टि डालें तो विवाह होने के पश्चात आपको आपके जीवन साथी की फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिलने की अपेक्षाएं रहेंगी, और ये आपको सपोर्ट मिलेगा भी अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति में है। और मान लीजिए अष्टम भाव में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं बैठा जो बृहस्पति का शत्रु है या जो बृहस्पति पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल रहा हो। इसी तरीके से अगर आपके राहु या केतु जैसे ग्रह अगर अष्टम भाव में नहीं है तो बृहस्पति यहाँ काफ़ी बेटर रिजल्ट आपको दे सकते हैं। इसके साथ साथ वास्तव में आपके चंद्रमा का संबंध देखिएगा, चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है, या चंद्रमा 6th हाउस में, 8th हाउस में या 10th हाउस में बैठे हैं, तो आपको उस हिसाब से भी फिर विचार करना चाहिए। यहाँ पर अब अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके ज्ञान को बढ़ाने, आपके विवेक शक्ति को बढ़ाने, और आप किसी भी विषय में कितना ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं, आपका माइंड कितना गहराई तक जा सकता है, इसका विचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति अष्टम भाव पे दृष्टि डालें तो लाइफ में जो भी सडन आपके चेंजेस आने वाले हैं, या जो भी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट आने वाले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे, उनको भी आप झेलने में काफ़ी सक्षम होंगे। अगर कोई फायरी प्लैनेट आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ होगा, उस केस में आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, पर आपको उन ग्रहों की दशा या अंतर दशाएं भी होनी चाहिए। इसके साथ ही बृहस्पति दृष्टि डालते हैं फिर आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ती है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति वैसे तो अपने नीच के घर पे दृष्टि डालते हैं, बट क्योंकि बृहस्पति यहाँ आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, इसलिए इस दृष्टि में हम ये बोल सकते हैं कि कैरियर के लिए आपको बहुत अच्छे अवसर बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति एक द्वैतवादी ग्रह है, द्वैतवादी ग्रह होने के केस में बृहस्पति यहाँ आपको बहुत सारे नए नए अवसर या एक से ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं। तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं फिर अपने कैरियर से संबंधित निर्णय लेने के लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके नेम फेम को, आपकी प्रसिद्धि को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको बृहस्पति यहाँ परिणाम देंगे 2nd हाउस में।